सभी का स्वागत है। आज हम परिचय करने जा रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की थी। और ऐसे क्रांतिकारी है चंद्रशेखर आज़ाद। इनके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का अगर परिचय देखेंगे तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक के रूप में और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म है 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता की विशेषता ये थी कि वो ईमानदार थे, स्वाभिमानी थे, साहसी थे और वचन के पक्के थे। और यही गुण उनके बच्चे में मतलब चंद्रशेखर में ये गुण नजर आते थे और यह गुण उनको विरासत में मिले थे। चंद्रशेखर को हम आज़ाद के नाम से जानते हैं। तो ये आज़ाद का जो नाम है, ये नाम उनको कैसे मिला? तो चंद्रशेखर जब 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1920-21 के वर्ष में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे और वहाँ से वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष उनको प्रस्तुत किए गए। और जज के सामने प्रस्तुत करने के बाद जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने स्वतंत्रता बताया और जब उन्होंने अपना पता पूछा तो वो जेल बताया। तो इस तरह से जब इन्होंने इस तरह से जवाब दिए तो यही आज़ाद शब्द उनको ये लग गया और फिर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से वो जाने जाने लगे। उन्होंने जब वो सजा सुनाने के बाद जज ने उसको सजा सुनाई कि वो क्योंकि अभी कम उम्र होने के कारण उनको जेल में नहीं रख सकते और इसीलिए उनको 15 कोड़ों की सजा दी गई। और जब उनको कोड़े देने लगे तो हर कोड़े के एक वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय यही शब्द निकाले थे। और इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद के नाम से जाने लगे। और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान जो है वो अगर हम बात देखेंगे तो जो भाबरा है जो मध्य प्रदेश में है वो आज आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक संबंध आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी। और जब क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र हो रहा था तो आज़ाद उस तरफ आकर्षित हो गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से वो जुड़ गए। और उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र में हिस्सा लिया जो 1955 में ये षड्यंत्र रचा गया था। और इस तरह से ये षड्यंत्र को पूरा कर गए वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो वहाँ से परागंदा हो गए, फरार हो गए। चंद्रशेखर एक अच्छे निशानेबाज भी थे, लेकिन ये निशानेबाजी की जो आदत है उनको ये कब लगी देखिए तो ये बचपन से ही उनको ये अच्छी आदत थी। और क्योंकि ये आदिवासी इलाकों में रहते थे, आदिवासी बच्चों के साथ इनका संबंध था और इसीलिए वो शिकार जैसे करते हैं वैसे उनकी निशानेबाजी भी अच्छी होती थी। सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। क्योंकि यही असहयोग आंदोलन जो था वापस लेने के बाद देश में ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था और इसीलिए तरुण लोग नाराज हो गए थे। उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। जिसके बाद पंडित रामचंद्र बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी उन्होंने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और एक दल स्थापन करके हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का उन्होंने गठन किया। और इस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद को इस दल में क्विक सिल्वर के नाम से जानने लगे।
यहाँ एक मुद्दा आता है सैंडर्स की हत्या। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिशों के प्रति बहुत ही नफरत होती थी, और जब वह 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया, और जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, और बाद में जो सैंडर्स के माथे पर वो लग गई और वह मोटरसाइकिल के साथ वो नीचे गिर गए। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर चार छः गोलियां दाग दी और उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। इस तरह से जब सैंडर्स का अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको भी समाप्त कर दिया, उनको भी शूट कर दिया। जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गो बैक साइमन का नारा देकर साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। और इस विरोध के दौरान जब पुलिस ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो लाला लाजपत राय जो नेतृत्व कर रहे थे उनको लाठी से मारा गया था, और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या का बदला लिया। और इतना ही नहीं, लाहौर में जगह जगह पर उन्होंने पर्चे चिपका दिए, पोस्टर चिपका दिए, और जिसमें लिखा था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। और इस तरह से ऐसा ये पोस्टर वहाँ चिपका दिया है और उनको मैसेज दिया है कि हाँ, हमने बदला लिया है लाला जी की मृत्यु का। दूसरा किस्सा आता है काकोरी षड्यंत्र। इसमें जब चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर ली और इस तरह से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। और बाद में आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। उन्होंने अपने घर की ओर या परिवार की ओर लौटने से मना कर दिया, क्योंकि उनका भी ये मिशन है अपने देश के प्रति वफादारी और देश के लिए लड़ना और देश के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना उनका एक प्रण बन गया था। और उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिससे अंग्रेजों ने लूटा है। और इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड को अंजाम दिया और इसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया था 1925 में। यहाँ अल्फ्रेड पार्क में जो इलाहाबाद में है, 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था, और ऐसा उन्होंने संकल्प भी किया था, और वो कि ना कभी कि पकड़े जाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, उनका यह प्रण था। और वह चाहते थे कि किस तरह से हम योजना बनाएंगे, और इसीलिए वही योजना बनाने के लिए वो अल्फ्रेड पार्क में पहुंचे थे अपने साथियों के साथ। लेकिन जब पुलिस उनको घेर ली और उन पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया था, तो प्रत्युत्तर में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी गोली बरसाना शुरू कर दिया था। लेकिन इतनी सारी पुलिस होने के बाद जब उनके बंदूक में एक ही गोली बची थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसीलिए खुद के ही सर में गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की उन्होंने आहुति दी। और वो तो दिन था 27 फरवरी 1931 को। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य एक मित्र के साथ योजना बना रहे थे, और अचानक वहाँ अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया था। तो आज़ाद ने भी पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके, और इस तरह से अपने साथी को उन्होंने बचा लिया। लेकिन पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे, और फिर सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को उन्होंने याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद भी जब उनका शरीर वहाँ पड़ा था, तब भी पुलिस उनके पास आने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा तो नहीं है, और जिंदा है तो कहीं हम पर गोली तो ना चलाएगा। और इसीलिए दूर से ही उनको वो देखते रहे। जब
उन्होंने उसके शरीर को छलनी किया था और उसके बाद ही वो पुलिस उसके शरीर के पास पहुंचे थे।